से माल लेना बंद कर देते हैं ना। दूसरा पॉइंट है, जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दुआ देता है, जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दुआ देता है तो माया की बीमारी उथलती है। जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दुआ देता है तो माया की बीमारी उथलती है। इसलिए विघ्नों से डरना नहीं है। मन मना भव के मंत्र से माया भाग जाएगी। मन मना भव के मंत्र से माया भाग जाएगी। जितना जितना मन मना भव के मंत्र की अविनाशी लाइट जगा के रखेंगे, उतना माया सदा काल के लिए किनारा कर जाएगी। जितना जितना मन मना भव के मंत्र की अविनाशी लाइट जगा करके रखेंगे, उतना माया सदा काल के लिए किनारा कर जाएगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मनुष्य मन की शांति क्या हैरान होते हैं, रोज कहते भी हैं ओम शांति, परंतु इसका अर्थ न समझने के कारण शांति मांगते ही रहते हैं। कहते भी हैं आई एम आत्मा अर्थात आई एम साइलेंस, हमारा स्वधर्म है साइलेंस, हमारा स्वधर्म है साइलेंस। फिर जबकि स्वधर्म शांति तो फिर मांगना क्यों? अर्थ न समझने के कारण फिर भी मांगते रहते हैं। तुम समझते हो यह रावण राज्य है, परंतु यह भी नहीं समझते हैं कि रावण सारी दुनिया का आम और भारत का खास दुश्मन है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य जिसको कोई वसवस जलाते हैं, इनको तो जन्म जन्मांतर कल्पांतर जलाते आए हैं, इनको तो जन्म जन्मांतर कल्पांतर जलाते आए हैं, क्योंकि ये तुम्हारा दुश्मन बहुत बड़ा है। 5 विकारों में सब फंसते हैं। जन्मी भ्रष्टाचार से होता है तो रावण का राज्य हुआ, इस समय था दुख है, इसका निमित्त कौन? रावण। यह कोई को पता नहीं दुख किस कारण होता है, यह तो राज्य ही रावण का है। सबसे बड़ा दुश्मन यह है, हर वर्ष उसकी अवधि बनाकर जलाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन और ही बड़ा बनाते जाते हैं। कल नहीं गए थे कांत में ना,
क्या कहते थे मायावती? मायावती क्या कहती थी? कोई काम था। उस समय कब तक भोगते होंगे? आना तो आज था लेकिन थोड़ा सा मौसम कहाँ थे जी? बढ़ जाता है। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्मा राजे आदि हैं, परंतु एक को भी ये पता नहीं कि रावण हमारा दुश्मन है, जिसको हम वर्ष वर्ष जिलाते हैं फिर खुशी मनाते हैं, समझते हैं रावण मरा और हम लंका के मालिक बने, परंतु मालिक बनते नहीं हैं। कितना पैसा खर्च करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। बाप कहते हैं तुमको इतने अनगिनत पैसे दिए, सब कहाँ गवाए। दशहरे पर लाखों रुपया खर्च, दशहरे पर लाखों रुपया खर्च करते हैं, रावण को मारकर फिर लंका को लूटते हैं, कुछ भी समझते नहीं। रावण को क्यों जलाते हैं? इस समय सब इन विकारों की जेल में पड़े हैं। आधा कल्प रावण को जलाते हैं क्योंकि दुखी हैं, समझते भी हैं रावण के राज्य में हम दुख बहुत, रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हैं। यह नहीं समझते कि सतयुग में ये 5 विकार होते नहीं, यह रावण को जलाना आदि होता नहीं। पूछो यह कब से मनाते आए हो? कहेंगे यह तो अनादि चला आता है। रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ? कहेंगे अनादि चला आता है। तो यह सब समझ की बातें हैं ना। मनुष्यों की बुद्धि क्या बन पड़ी है? न जानवर न मनुष्य हैं, न जानवर है न मनुष्य हैं, कोई काम के नहीं। स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं, समझते हैं बस यह दुनिया भगवान ने बनाई है। दुख में याद तक फिर भगवान को करते हैं, हे भगवान इस दुख से छुड़ाओ, परंतु कलयुग में तो सुखी हो न सकें। दुख तो जरूर भोगने हैं, सीढ़ी भगवान सीढ़ी उतरनी है नई दुनिया में, नई दुनिया से पुरानी दुनिया के अंत तक के सब राज्य बाप समझाते हैं। बच्चों के पास आते हैं तो बोलते हैं कि सब दुखों की दवाई एक है, अनाशी वैद है ना, 21 जन्मों के लिए सबको दुखों से मुक्त कर देते हैं। वह वैद लोग वह वैद्य लोग तो खुद भी बीमार हो जाते हैं। यह तो अविनाशी वैद है। यह भी समझ तो दुख भी अथाह है, सुख भी अथाह है। बाप अथाह सुख देते हैं, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होता। सुखी बनने की दवाई है सिर्फ मुझे याद करो तो पतित, तो मुझे याद करो तो पावन सत्व प्रधान बन जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे, फिर सुख ही सुख होगा। माया भी गाया भी जाता है,
बाप दुख करता सुख करता आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कहाँ थे जी? आत्मा शरीरों की जीव पैराग्राफ आत्मा और जीव दो का खेल है। निराकार आत्मा विनाशी है और साकार शरीर विनाशी है, इनका खेल है। अब आप कहते हैं देह से देह के सब संबंधों को भूल जाओ, ग्रस्त वार में रहते अपने को ऐसा समझो कि हमको वापस जाना है, पतित तो जा ना सकें। इसलिए मामेकम याद करो तो शतक प्रधान बन जाएंगे। बाप के पास दुआई है ना, यह भी बताता हूँ माया विघन जरूर डालेगी। तुम रावण के ग्राहक हो ना, उनकी ग्राहकी चली जाएगी तो जरूर फटकेगी, परेशान करेगी। तो बाप समझाते हैं यह तो पढ़ाई है, कोई ग्राहक कोई दुआई नहीं है। दुआई है याद की यात्रा। एक ही दुआई से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे और मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। तो भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हैं। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हैं जिनका मुख चलता ही रहता है, कोई न कोई मंत्र राम नाम जपते रहते हैं। उनको गुरु का मंत्र मिला हुआ है, इतना बार तुमको रोज जपना है। उनको कहते हैं राम के नाम की माला जपना, इसको राम नाम का दान कहते हैं। ऐसे बहुत संस्थाएं बनी हुई हैं। राम राम जपते रहेंगे तो झगड़ा सारा आदि कोई करेंगे नहीं, बिजी रहेंगे। कोई कुछ कहेगा भी तो रिस्पॉन्स नहीं देंगे, बहुत थोड़ा ऐसा करते हैं। या फिर बाप समझाते हैं राम राम कोई मुख से कहना नहीं है, यह तो जपा जाप है। सिर्फ बाप को याद करते रहो। बाप कहते हैं मैं कोई राम नहीं हूँ, राम तो त्रेता का था, जिसकी रजाई थी उनको तो जपना नहीं है। अब बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में यह सब सिमरन करते पूजा करते तुम सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो, क्योंकि वह सब राइटेस तो
राइटस तो एक ही बाप है, वह तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह कैसे भूल भुलैया का खेल है, जिस बाप से इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनको याद करें तो चेहरा ही उनका चमकता रहे, खुशी से चेहरा खिल जाता है, मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है। तुम जानते हो, बाप को याद करने से हम यह बनेंगे, आधा कल के लिए हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे नहीं, बाबा कुछ कृपा कर देंगे। नहीं, यह समझना है, हम बाप को जितना याद करेंगे उतना सत्वप्रधान बन जाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कितने हर्षित मुख हैं। ऐसा बनना है, बेहद के बाप को याद कर अंदर में खुशी होती है, फिर स्वयं विश्व का मालिक बनेंगे। यह आत्मा की खुशी के संस्कारी फिर साथ चलेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। इस समय माया तुमको बहुत हैरान करेगी। माया कोशिश करेगी तुम्हारी याद को भुलाने की। सदैव ऐसे हर्षित मुख रह नहीं सकेंगे, जरूर कोई समय गुटखा खाएंगे। मनुष्य जब बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते भी होंगे, शिव बाबा को याद करो। परंतु शिव बाबा है कौन? शिव बाबा है कौन? यह किसको पता नहीं, तो क्या समझ याद करें, क्यों याद करें? तुम बच्चे तो जानते हो, बाप को याद करने से हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनेंगे। देवी देवता सत्व प्रधान है ना। रमेश जी, बुक्स कौन कौन सी चल रही है अभी पढ़ने में? अभी यह व्यक्तवाणी चल रही है। इसके अलावा भी है कोई और? फिलहाल तो नहीं है। व्यक्तवाणी आधी रोज होती है, एक पूरी हो जाती है? एक पन्ना। एक पन्ना। सुबह शाम दोनों टाइम। एक पन्ना सुबह, एक शाम को? सुबह योग से पहले, शाम को सोते टाइम। एक पन्ना सुबह, एक पन्ना शाम। क्या विशेष अनुभव वाणियों का? बस करंट अच्छा चलता है, पावर मिलता है। कुछ पॉइंट क्लियर? होते कशिश, कौन सी बुक चल रही है? कौन सी बुक्स? कोई नहीं है? कभी पढ़े भी नहीं? मुरली कितनी बार पढ़ लेते हो? एक बार पूरी पढ़ी जाती है आराम से? ऐसा लगता है मुरली के 2-3 पॉइंट ऐसे मन में बिठा लिए, वो चिंतन में रहे, तो उससे आपकी यात्रा सही रहती है। मतलब जो मेरा अनुभव है, मेरे इससे ही रहता है। मुरली के पॉइंट मतलब अलग अलग बुक पढ़ने से मैंने उठा हुआ इसमें ज़्यादा होता। मुरली पूरी पढ़ते हो? पूरी मुरली पढ़ी जाती है? फिर 2-3 पॉइंट पढ़ते हो? पूरी मुरली किस समय? जब वक्त मिले, शाम को 6:30 से 7 के बीच में होता है वैसे तो मुरली पढ़ने का। शाम को 6:30 से 7:30 के बीच में। दुकान पे? ठीक। मोबाइल में? ना, स्थूल मुरली। स्थूल मुरली।
पिताश्री के सामने। पड़ी जाती है ऐसे भीड़ भाड़ के बीच में। तो अंदर दुकान बहुत स्पेस बहुत है जहाँ पे भी पड़ी। लड़का कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई गाहक आ रहा है, कोई गाहक जा रहा है, उसमें कोई आवाज़ दे रहा है, आवाज़ों की दुनिया चलती है। तो आवाज़ की परी हुई दुनिया में रहो ना, तो उसमें ज़्यादा पॉइंट क्लियर होते हैं। बाबू की पावर काम करती है, मुरली पढ़ने हमारी पावर काम करती है, कहीं भी बैठे। वायुमंडल का भी एक अपना प्रभाव होता है। पावर काम मतलब बाबू कौन कौन सी बुक चल रही है? मेरी तो अब तो वो खत्म आया कर दो कोई बुक नहीं चल काफी रही है। नहीं, ये ज्ञान अमृत वगैरह पढ़ लेती हूँ मैं तो। और मेरी ना काफी मिली है साल बाद समझो, ये सोमान की काफी बनाई हुई थी, वो लिख रही हूँ। 1 साल के रह गए हैं, रात को इतने सारे लिख के वो काफी पढ़ी थी मेरे पास तो सारी बुक कोई नहीं चल रही। ना बुक से व्यक्त हो गए। बुक से कांता बहन जी, मुरली और साकार मुरली और अव्यक्त मुरली पर चल रहा है 4 मंत्र। निव्यक्त मूल्य रोज है। हाँ जी, पूरी मूल्य पूरी तो नहीं हो पाती लेकिन हो जाती है, आधी से ज़्यादा ही हो जाती है। दूसरे दिन फिर बुक्स में से पढ़ते हैं। नहीं, अभी तक तो जो थी अपने बच्चों में से पढ़ रही हूँ। अभी तक मुरली से पढ़ रही हूँ और एक मुरली बुक से पढ़ रही हूँ। तो व्यक्त मूल्य अलग से कहाँ से लेते हो? ये जो मेरे पास अपने पढ़ी हुई है ना, ये वाली संडे संडे के मूल्य कशिश को फोन करा तो मुझे लिंक भेज दिया था, लिंक मंगवा बहन आपकी कौन सी चल रही है? यही चलता है साकार मूल्य और अव्यक्त मूल्य ड्रामा की बुक है। उसमें ड्रामा के पॉइंट है सारे। बड़ी बुक क्या है या छोटी है? छोटी पतली सी। कंचन में कौन सी बुक चल रही स्टडी में? आधी रत्नों वाली पूरी हुई है मेरी। पर्सनल की बात कर रहे हैं। बस वही चलती है मेरा दिन। पर्सनल कोई नहीं चल रही। पर्सनल कोई नहीं चल रही। पर्सनल ऑनलाइन ठीक है। बिना बुक्स के भी गाड़ी ठंडी हो जाती है, जैसे पेट्रोल मिलना बंद हो जाता है। तो चाहे जीवन कहानी रूपी बुक्स है, चाहे आदि रत्नों की बुक्स है, चाहे ड्रामा की बुक्स है,
कोई ना कोई बुक्स हमारी स्टडी में रहेगी तो हमें पेट्रोल मिलता रहेगा। तो आप कोई ना कोई बुक्स ज़रूर स्टडी में रखो। रखो ही नहीं 3 4 5 बुक्स में से ही, चाहे व्यक्तिवाणी रखो फिर, लेकिन व्यक्तिवाणी के साथ साथ ये चाहे आदि रत्नों की बुक्स, चाहे जीवन कहानी, चाहे ड्रामा की बुक, इन 3 बुकों में से बुक्स जरूर रखो कोई ना कोई। हर्षा कौन सी बुक्स चल रही है? किसी की भी कोई बुक नहीं चल रही। सब ठंडे हो गए, पेट्रोल मिलना बंद हो गया गाड़ी को। मैंने कल आदि रत्नों की दोबारा शुरू करी है, तो आप लोग भी कोई ना कोई बुक्स जरूर स्टडी में रखें, तभी गाड़ी को पेट्रोल मिलना शुरू होगा। हम कहें हमने पढ़ रखी है, वो कोई सेंस नहीं है। पढ़ी तब ओके मानी जाए जब हमारे स्वरूप में सेट हो जाए। पढ़ी तब ओके मानी जाए जब हमारे स्वरूप में मेरे पढ़ी का कोई फायदा नहीं। ये पढ़ी का फायदा माने दो अनुभव भी सामने आए हैं बहुत अच्छे। एक डॉक्टर सचिन का है 6-7 मिनट का अनुभव, उनके ज्ञान की प्रवेशता के टाइम में, और एक मुस्लिम बहन का है। जो गए बाबा मिलन जैसे वो डॉक्टर बनने के हिसाब से वो बाबा मिलन का साक्षात्कार हुआ, मतलब उसमें लाइट को चमकी। 6-7 मिनट का डॉक्टर सचिन का, तो बाकी मुस्लिम बहन का 35 मिनट का अनुभव है। लेकिन 60 साल से ब्रह्मा कुमारी बन के, समर्पित ब्रह्मा कुमारी बन के 50 साल से। जमीला में? हाँ जी, जमीला में? जमीला नाम तो नहीं है, तो वर्ड सीख लंदन में सेवा कर रही है फिलहाल, इंटरनेशनल रूप में सेवा कर रही है। लेकिन अनुभव बहुत अच्छे हैं उसके, कैसे बाबा हर पल साथ रहा उसके। तो ये कह रही है मैं सच्ची मुसलमान नहीं हूँ, ऐसा? हाँ जी, उन्होंने बताया कि सच्ची मुसलमान तो नहीं हूँ। हाँ ये क्या नाम है उसका? सुना था फातिमा? क्या कह रहे? आपने पढ़ा वो सुना है? पूरा सुना है? जी हैं? जी सुना। आपको लिंक कहाँ से मिला? दिख जाता है मुझे कभी। हैं? अच्छा अनुभव टाइप करो तो दिख जाता है। क्या करो? अनुभव लिखो उस पे ना, तो अनुभव की क्लासेस आ जाती हैं, तो तब पर सुना होगा।
मरियम है, मरियम। मरियम। सुना होगा आपने? लेकिन बचपन से लेके ही चली है, 5-7 साल से उम्र से लेकर और आज तक। तो भाई जैसे 5 साल से लेकर चली है, तो 5 साल की उम्र में बच्चा अकेला तो नहीं चल सकता, किसी न किसी की वजह से संपर्क में आएगा। नहीं, अकेली ही चली हो। उसके अकेले के अनुभव भी बहुत सुंदर सुंदर है। ऐसे सुना कंचन? सिस्टर जमीला का था कि उनका स्कूटर खराब हो गया था हमारे सेंटर के सामने, तो वहाँ ध्यान दीजिए। आप लोगों को भेज दूंगा मैं लिंक। मरियम का और डॉक्टर सचिन के दोनों के लिंक भेज देंगे आपको, दोनों आप सुनना। डॉक्टर सचिन का भी बहुत अच्छा अनुभव है। अपना जो ग्रुप है उस ग्रुप में से निकाल लेना। बाकी कोई ना कोई बुक्स स्टडी में रखो जरूर। बिना बुक्स की स्टडी के क्वालिटी जो स्पीड पकड़नी चाहिए स्पीड पकड़ नहीं पाएगी। 2 डॉक्टर सचिन है ना, एक तो डॉक्टर सचिन पर्व है, ग्लोबल हॉस्पिटल वाला डॉक्टर सचिन तो जिसकी क्लासेस चलती है। हाँ वही है, बंगाल का। जी कहाँ आते? दूसरे लाइन नीचे सत्रह बदाल में। डिम्पल, आपकी को बुक चल रही स्टडी में? साइलेंस। कोई बुक नहीं? कोई बुक नहीं चल रही? साइलेंस की बुक चलती है। बाबा के माँ बाप क्यों उसमें? एक पैराग्राफ पढ़ते रोज। और फिर उसको फिर अप्लाई भी करती हूँ। पढ़ते तो हैं हम लोग, लेकिन जो क्वालिटी अप्लाई की होनी चाहिए वो क्वालिटी अप्लाई की हो नहीं पाती। तो फिर पुरुषार्थ की स्टेज वैसी ओके हो जाए जैसी बाप चाहता है। सत्व प्रधान बनेंगे देवी देवता, सत्व प्रधान है ना, उनको खाई जाता है डीटी वर्ल्ड। मनुष्यों की दुनिया नहीं कहा जाता, मनुष्य नाम होता नहीं। फलाना देवता वह है ही डीटी वर्ल्ड। यह ह्यूमन वर्ल्ड। यह सब समझने की बातें हैं, बाप ही समझाते हैं। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। बाप अनेक प्रकार की समझाने देते रहते हैं, फिर भी पिछाड़ी में महामंत्र देते हैं। बाप को याद करो तो तुम सत्व प्रधान। बाप को याद करो तो तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कल्प पहले भी तुम देवी देवता बने थे, तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी थी। वहाँ कोई भी उल्टा सुल्टा बोलते नहीं थे, वहाँ कोई भी उल्टा सुल्टा बोलते नहीं थे। ऐसा कोई काम
ही नहीं होता वह डीटी वर्ल्ड, यह ह्यूमन वर्ल्ड। फर्क है ना। जब बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो समझते हैं डीटी वर्ल्ड को लाखों वर्ष हो गए, यहाँ तो कोई को देवता कह नहीं सकते। यहाँ तो कोई को देवता कह नहीं सकते। देवता तो सोचते महान आत्मा देवी देवता को कहा जाता है, मनुष्य को कभी नहीं कहेंगे। यह रावण की दुनिया, रावण बड़ा भारी दुश्मन है, इन जैसा दुश्मन कोई होता नहीं। हर वर्ष तुम रावण को जलाते हो, यह है कौन किसको पता नहीं है। कोई मनुष्य तो नहीं है। यह 5 विकार, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य है ना, सब में 5 विकार हैं। यह दुर्गति और सदगति का खेल बना हुआ है। अभी तुमको सदगति के टाइम आदि का भी बाप ने समझाया है, दुर्गति का भी समझाया है। तुम ही ऊंच चढ़ते हो, फिर तुम ही नीचे गिरते हो। शिव जयंती भी भारत में ही होती है, रावण जयंती भी भारत में ही होती है। आधा कल्प देवी दुनिया, लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य होता है। अभी तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो, महिमा सारी तुम्हारी है। नवरात्रि पर पूजा आदि सब तुम्हारी होती है, तुम ही स्थापना करते हो। श्रीमत पर चल, तुम विश्व को चेंज करते हो, तो श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए ना। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं, स्थापना होती रहती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। अभी तुम समझते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है ही बिल्कुल अलग। पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि बाप आते हैं पुरानी दुनिया को चेंज करने। तुमको समझाते तो बहुत हैं, परंतु बहुत हैं जो भूल जाते हैं। भाषण के बाद स्मृति आती है, यह पाठ समझानी थी। बहु कलक जैसे स्थापना हुई वैसे होती रहेगी। जिन्होंने जो पद पाया वही पाएंगे। सब एक जैसा पद नहीं पा सकते हैं। उससे उच्च पद पाने वाले भी हैं, तो कम से कम पद पाने वाले भी हैं। जो नन्हे बच्चे हैं वह आगे चल बहुत फील करेंगे। यह शाहूकारों की दासी बनेगी। हमारी अभी की थोड़ी सी कमजोरी ही पूरे कल्प के लिए हमें डाउन कर देगी। हमारी अभी की थोड़ी सी कमजोरी ही पूरे कल्प के लिए हमें डाउन कर देगी। मैक्सिमम आत्माएं या तो दासी बनेंगे या प्रजा बनेगी। शाहूकार राजा रानी तो केवल 108 ही होंगे, बाकी देखो। बाकी या तो प्रजा या फिर दासी या इससे भी डाउन। तो इसलिए कुछ ऐसा पुरुषार्थ हम कर लें जिससे कम से कम रजाई घराने में या रजाई या फिर शाहूकार तो हो जाए।
सारा दिन मन किसका किसका खाता है? रेनू रेनू खाता है क्यों रेनू? हैं कांता में कंचन हैं सारा दिन? हाँ जी सारी गलतियाँ होती हैं तो खाना खाने बैठे तो ठीक से नहीं खाया। डिम्पल ये मन नहीं खाएगा तो पुरुषार्थ कहाँ से ठीक हो जाएगा? पद्मा बहन खाता है लेकिन सारा दिन ही खाएगा नहीं। तो पार्टों में चल रहा है काम। सारा दिन मन खाना भी एक प्रकार की याद ही है। कंचन समझा पर सारा दिन मन खाना भी एक प्रकार की याद ही है जो हमें लिंक में रखती कि हमारे अंदर यह कमजोरी है। ये कमजोरी ऐसे ऐसे ये कमजोरी ऐसे ऐसे मुझे ठीक करनी है। अटेंशन कहेंगे, मन खाना तो कहें दिल शिकस्त वाली बात हो जाती है ना ना अटेंशन कह सकते हैं। ये कमजोरी है तो इसको कमी कमजोरियों के पीछे मन खाए कि ये कमी कमजोरी अभी तक चल रही है, ये कमी कमजोरी अभी तक चल रही है। ये खाना पीना अभी तक पूरा बाबा की याद में होता नहीं। कोई पुरुषार्थ की विशेष क्वालिटी मैं अभी तक डेवलप नहीं कर पाया। कोई आत्मिक स्थिति का पॉइंट मैं अभी तक डेवलप नहीं कर पाया। जैसे कल बाबा ने कहा प्यार कर रिटर्न, तो वो रिटर्न नहीं दे पा रहे, ऐसे ऐसा मन दुखी होता है। कल देह भान का भी क्लियर किया बाबा ने। देह भान भी वास्तव में मिट्टी ही है। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी है, लेकिन देह भान भी मिट्टी है जिस मिट्टी में भी पाप बनते हैं। देवान बॉडी कॉन्शियस को बताया। देखो जैसे करना। कहाँ थे जी? घराने की दासी बनी। यह शाहूकारों की दासी बनेगी, यह रजाई घराने की दासी बनेगी। यह बड़े शाहूकार बनेंगे जिनको कब कब इनवाइट करते रहेंगे। सबको थोड़ा ही इनवाइट करेंगे, सब मुँह थोड़ा ही देखेंगे। सब मुँह नहीं देखने के लक्ष्मी नारायण को। हाँ? श्री कृष्ण का मुंह देख सबको नहीं दिखाया जाएगा बाबा ने। 9 लाख भी नहीं देखेंगे, शुरू ना। के स्टार्टिंग के होंगे। वो तो कभी बाबा ने बताया कोई फंक्शन वंक्शन में जगह कहीं बाहर निकलते हैं तो उस समय झलक देख सकते। जी जी।
समझता हूँ संगम की सारी पिक्चर बस सतयुग में डिस्प्ले हो जाती है। संगम आदि से लेकर जैसे सकार का पाठ चला बाबा का, ऐसे लक्ष्मी नारायण का पाठ चलेगा। बहुत कम बच्चे ही लक्ष्मी नारायण के संपर्क में होंगे। धीरे धीरे ये संगम युग सत्युग में कन्वर्ट हो जाएगा, पता नहीं लगेगा। फिर हम तो पहले ऐसे आएंगे जैसे ज्ञान में हम लास्ट में आए थे, ऐसे आएंगे तभी। बस संगम युग से ही कन्वर्ट हो जाना है। पाठ हमारा थोड़ी रहेगा कहने के नहीं ऐसा नहीं, संगम पे लास्ट में आने वाले भी एडवांस में आ सकते हैं, जल्दी आ सकते हैं, लेकिन फिर पुरुषार्थ की वो रूपरेखा दिखाई दे। नहीं हम तभी तो गए ना, हम तो लास्ट में नहीं लास्ट टू फास्ट भी है लेकिन वो बहुत कम है। गए। वो तो बहुत बुरा जाने तो ना तो अपने को जी बाप भी ब्रह्मा मुख से समझाते हैं, सन्मुख सब थोड़े ही देख सकेंगे, तुम अभी सन्मुख आए पवित्र बने हो। ऐसे भी होता है जो अपवित्र आकर यहाँ बैठते हैं, कुछ सुनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे, फिर भी कुछ सुनेंगे तो असर पड़ेगा, नहीं सुने तो फिर आओगे ही नहीं। तो मूल बात बाप कहते हैं मन मना भव, इस एक ही मंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। मन मनोभव यह बाप कहते हैं, फिर टीचर होकर के कहते हैं मध्याजी भव। यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, तीनों याद रहे तो भी बहुत हर्षित मुख अवस्था रहे। बाप पढ़ाते हैं फिर बाप ही साथ ले जाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बाप को कोई जानते नहीं, सब इतना जानते हैं भगवान है, हम सब ब्रदर्स हैं, बाप से क्या मिलना है, वह कोई कुछ भी पता नहीं। तुम अभी समझते हो एक बाप है, हम उनके बच्चे सब ब्रदर्स हैं, यह बेहद की बात है। सब बच्चों को टीचर बन पढ़ाते हैं, फिर सबका हिसाब किताब छुट्टू कराए वापस ले जाएंगे। अनुभव आप लोग सुनना जरूर दोनों, फिर शेयर करना क्या लोग आप लोगों को फीलिंग रही उन दोनों अनुभवों से। डॉक्टर सचिन का भी और मुर्यम बहन का भी। मुस्लिम बहन भल उसने मुस्लिम घर में जन्म लिया लेकिन प्योर ब्रह्मा कुमारी। अपने सहारनपुर में तो एक ही है मुस्लिम भाई, और तो कोई अमजद इस छीछी दुनिया से वापस जाना नहीं, दुनिया में आने के लिए तुमको लायक बनाते हैं। जो जो लायक बनते हैं वह सतयुग में आते हैं। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षितमुख रखने के लिए बाप टीचर सतगुरु तीनों को याद करना है। यहाँ से खुशी के संस्कार बढ़ने हैं। वर्षे की समृद्धि से चेहरा सदा चमकता रहे। दूसरा पॉइंट है श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है।
श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। 5 विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है। अपने स्वधर्म की पहचान देनी है। अपने स्वधर्म की पहचान मेरे संस्कारों से ही मेरे धर्म की पहचान हर एक को मिलेगी। मैं देवता या शूद्र, मैं देवता या शूद्र, मेरे संस्कारों के आधार पर हर एक को मेरे धर्म की पहचान मिलेगी। इसमें कोई भी किसी को मिक्सअप नहीं है, हर एक का क्लियर है। इसमें कोई मिक्स करना चाहे, इसमें कोई मिक्सअप चल ना सके। संस्कार ऐसी नेचुरल चीज़ है जो आप कितना भी चाहो उसमें चेंज हो नहीं सकता। वो नेचुरल प्रकट होते रहते हैं, वो दिखाई देते रहते हैं कि मैं किस पोजीशन पर ओके हूँ, मैं किस पोजीशन पर वरदान लेंगे जी सभी। सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले, सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। लिख लेंगे जी। सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले, प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। ब्राह्मण परिवार में भी थ्योरी ज़्यादा हाईलाइट होगी, बिजनेस ज़्यादा हाईलाइट हो गया। प्रैक्टिकल ना के बराबर नाम मात्र, प्रैक्टिकल ना के बराबर नाम मात्र रह गया। बाकी थ्योरी और बिजनेस ज़्यादा ओके हो गया। लौकिक समझो, वही करें ना। ना ना, अच्छा, ब्रह्मा कुमारी को बिजनेस बना लिया हम लोग। ब्रह्मा कुमारी में बिजनेस चल पड़ा। देह को कैश करते हैं, देह की दुनिया को कैश करते हैं, आत्माओं को कैश करते हैं। आत्मा की क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं है, लेकिन आत्मा के जो शरीर है उसको कैश करते हैं। पहले से चल रहा है, हम तो जब चाहे तब से देख रहे, आपकी नजर पड़ी होगी। तब से चल रहा है, मैं भी ये निकाल के अभी चल रहा।
मतलब अगर आपकी नजर अब पड़ी है, हम तो तभी तो देख रहे थे, हमने बोला कि हमें क्या मतलब है, हमें तो उससे मतलब है, उसकी होती क्या मतलब। तो मेरा मतलब दुनिया से गले में डिटेल है। स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता तो कितने खुश होते हैं। फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं, लेकिन सर्व के प्यारे। कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आपकी दृष्टि, आपकी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे, घृणा करे, तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि उस समय वह परवश है। स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुशनसीब है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुशनसीब है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे बाप अविनाशी वैद, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। और कोई सूचना जी? हाँ जी, प्रदर्शनी कल क्या मन है जी सबका? हाँ जी, मूंग गुस्सा सभी भाई बहनों में, सभी भाई बहनों में मूंग गुस्सा बहुत। कुछ पर मैं कह रहा मूंग गुस्सा बहुत सब में। पहली बार भी आपने रखवाई है तो सब आ जाएंगे अगर रखोगे तो। और देखते हैं, चलो ओम शांति। और कुछ प्रोग्राम देखो। प्रदर्शनी के मामले में तो ठंडे हैं सभी भाई बहन। प्रदर्शनी पर कोई आएगा नहीं। दर्जन में भी 3-4 दूसरे थे बाहर के, दिल्ली चला रहा यहाँ के 5-6 जने थे। वैसे तो कुछ आएगा ले जाएगा, कोई थोड़ी क्लास की। चलो ओम शांति। लखनऊ में जी पूछ लो बाबू से क्या कहते हैं। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। चलिए
दृष्टि और का पॉइंट है जी। तेरा साकम निकल रहा है स्कूल में। समर्थ बनने के लिए सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता बनते हुए, समर्थ बनने के लिए सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकें और शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकें और शक्ति बढ़ते हुए। इतने लेट नहीं गया। चलो जी बना लो जोड़ी। हमारी जोड़ी तो अंदर बनेगी। फोन बुलाता मुझे।